सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। लख वार करा शुकराना, फिर भी थोड़ा है। तन सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है। सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी, आप जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। आप जी हमें कदम कदम पर थामे हुए हैं। आप जी हमें कदम कदम पर समझा रहे हैं कि किस तरह हमने भक्ति की तरफ अग्रसर होना है। हमने आध्यात्मिक शिक्षा को जीवन में अपनाते हुए हमने अपनी रूहानियत तरक्की करनी है। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए और सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी के भक्ति भरे विचार आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, भगत मदद करता तो कहता, दाता तेरी रहमत है, किसी के काम आ पाने की बख्शी तूने ताकत है। जो संत महात्मा होते हैं, इन्हें कहीं भी सेवा का मौका मिल जाए तो ये सेवा को सेवा की भावना से करते हैं। ये कभी किसी पर कोई एहसान नहीं जतलाते हैं और ये शुक्राना ही करते हैं कि सच्चे पातशाह ये आप जी की कृपा है जो हम ये सेवा कर पाए, और आप जी की कृपा है जो हमें ये सेवा आप जी ने करने की ताकत बख्शी है। इसी तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही चाहते हैं, हर भगत से यही उम्मीद रखते हैं कि सभी सेवा सिमरन और सत्संग को एक मन एक चित होकर करते चले जाएं, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ दिखावा आ गया, जहाँ अपनी वाहवाही की चाहना हो गई, वहाँ फिर भक्ति नहीं होती है, वहाँ दिखावा होता है। जहाँ पर शुद्ध भाव से भक्ति की जाती है, चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, हम एक मन एक चित होकर भक्ति कर रहे हैं, वही भक्ति हमारी सफल है। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं, सफल हुई है उन्हीं की पूजा जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जो सतगुरु के चरणों में आकर अपने आप को बिल्कुल मिटा देते हैं, कहते हैं कि उन्हीं की भक्ति सफल है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में सेवा भाव की ही शेयर करने जा रही है, आप जी परवान करें। कहते हैं ये बात उन दिनों की है जब दीन बंधु फिजी और मॉरिशस से अंग्रेज़ों के बनाए बंधुआ मजदूरों को छुड़ाकर इंडिया लेकर आए थे। इस वजह से अंग्रेज उनके विरुद्ध हो गए थे। एक दिन अंग्रेज़ों ने एक जासूस उनके घर भेजा, दोनों में बातें होने लगी। तभी घड़ी ने 9 बजा दिए। घड़ी देखकर दीन बंधु जी बोले, माफ़ कीजिए, मुझे चर्च जाना है। उस जासूस ने कहा, चर्च तो मुझे भी जाना है, मैं भी साथ चलता हूँ, रास्ते में और बातें होंगी। दीन बंधु बोले, लेकिन मैं आपके वाले चर्च नहीं जा रहा हूँ। जासूस ने बड़ी हैरानी से पूछा, फिर आप प्रार्थना कहाँ करेंगे? दीन बंधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप भी वहाँ चलेंगे जहाँ मैं प्रार्थना करता हूँ? सज्जन ने सहमति जताई तो दीन बंधु उन्हें अपने साथ ले गए। वह उन्हें शहर की गलियों से दूर गरीबों की बस्ती में लेकर गए, जहाँ चारों ओर झोपड़ियाँ थी। दीन बंधु एक झोपड़ी में चले गए। वह सज्जन भी थोड़े से संकोच के साथ उस झोपड़ी में
दाखिल हो गए। झोपड़ी में एक बुजुर्ग चारपाई पर लेटे हुए एक बच्चे को पंखा कर रहे थे, पंखे से हवा कर रहे थे। दीनबंधु ने बुजुर्ग के हाथ से पंखा ले लिया, जो हाथ वाला पंखा होता है वो ले लिया, और बोले बोले बाबा अब आप जाओ। बुजुर्ग के जाने के बाद दीनबंधु जासूस से बोले, यह बच्चा अनाथ है, इसे अक्षय रोग हो गया है। पड़ोस के बुजुर्ग इसकी देखभाल करती हैं, लेकिन 10 से 2 बजे के बीच मैं 10 से 2 बजे के बीच में उन्हें काम पर जाना होता है। इस बीच मैं इस बच्चे के साथ रहता हूँ, इसकी सेवा करता हूँ। जब बुजुर्ग काम से अपने वापस आ जाते हैं तो मैं चला जाता हूँ। यही मेरी प्रार्थना है और यह झोपड़ी ही मेरा चर्च है। यह सुनकर वह जासूस हैरान रह गया और अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर वह दीनबंधु के साथ सेवा कार्यों में लग गए। साध संगत जी कहते हैं, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो सेवा में लग गए हैं, जिन्होंने सारी मानवता के अंदर इस प्रभु परमात्मा की जोत देखी है और जोत देखकर सभी के अंदर इस जोत को देखते हुए सेवा भाव बनाते हैं। सही मायनों में वही ज्ञान के अधिकारी हैं, उन्हीं को ज्ञान की समझ आई है और वही मुक्ति के हकदार हैं। जो ये मोक्ष है ये जीते जी यहीं पर ही मिलता है। कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति नहीं, मुक्ति तो सतगुरु जीते जी ही दे देता है। लेकिन सतगुरु का काम है ब्रह्म ज्ञान देना, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चलना हमारा काम है। जितना जितना हम ब्रह्म ज्ञान पर चलते हैं उतने उतने हम मुक्ति के भी अधिकारी हो जाते हैं। इस तरह हम हर पल सतगुरु की कृपा को याद रखें। कहते हैं जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए जहां हमें कर्म करने की ज़रूरत होती है वहीं कृपा की भी ज़रूरत होती है। कर्म अपना स्थान रखता है तो कृपा का अपना महत्व है। जीवन का कोई भी पहलू हो इन दोनों के बिना अधूरा है। जहाँ कर्म का प्रभाव इंसान की दिशा व दशा को प्रभावित करता है वहीं कृपा का भी, बल्कि कई बार तो कर्म के बल पर इंसान कर्तापन का शिकार बन जाता है। उस समय कृपा ही उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। यानी ना खाली कर्म काम आता है ना केवल कृपा काम आती है। दोनों अगर साथ साथ चलते हैं तभी परिणाम सही होता है, तभी पॉजिटिविटी आती है। हालांकि कर्म करने का अधिकार तो इंसान को है पर परिणाम रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है। एक शॉपकीपर का काम केवल शॉप खोलना है, पर शॉप पर कितने कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे यह शॉपकीपर के हाथ में नहीं है। शॉपकीपर को आमदनी कितनी होगी इस पर उसका कोई जोर नहीं होता। एक स्टूडेंट का काम केवल जी जान से मेहनत करना है पर रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है। एक किसान का काम खेत खलिहान में दिन रात मेहनत करना है पर पैदावार पर उसका कोई जोर नहीं है। भाव यही है कि कर्म के साथ साथ कृपा भी चाहिए। यानी मेहनत मेरी, रहमत तेरी, हरकत मेरी, बरकत तेरी, प्रयास मेरा, प्रसाद तेरा, कोशिश मेरी, बख्शिश तेरी। जीवन में मैं और तू का यह बैलेंस आवश्यक है, यानी कर्म और कृपा दोनों ही होने चाहिए। हाथ मेरा साथ तेरा, कर्म मेरा कृपा तेरी। कर्म भी हो और कृपा दाता दोनों का ही साथ चाहिए। इसलिए महात्मा हमेशा
यही कहते हैं कि हर कर्म में ईश्वर को शामिल कर लो, हर पल प्रभु का एहसास रहे, हर समय इसकी याद जीवन में बनी रहे। महात्माओं ने यह भी कहा है कि कण कण में जो व्यापक है उसे भगवान कहते हैं। कण कण में जो व्यापक है इसे भगवान कहते हैं। इसे जो हमें नज़दीक करके सतगुरु ने दिखा दिया है और कहा है तू तू जो होता है बिल्कुल नज़दीक होता है। कण कण में जो व्यापक है इसे भगवान कहते हैं। जीवन में घर उतर जाए इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने श्रीमुख से बार बार हमें यही दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह गए, जो बाबा बूटा सिंह जी कह गए, जो युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कह गए, जो युग पुरुष शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कह गए, जो हमारे परम ममतामयी राजमाता जी कह गए, जो हमारे पूज्य माता सविंदर जी कह गए, जो हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह गए, उन वचनों पर हम अमल करें। जो मार्ग हमें दिखा गए उसका अनुसरण करें। जो शिक्षा दीक्षा हमें दे गए उसे अपने जीवन में अपनाएं। सतगुरु बाबा जी हमेशा यही कहते थे कि प्यार सजाता है गुलशन को और नफ़रत वीरान करे। प्यार के पुल बनाते जाएं, जीवन की बगिया को महकाते जाएं। यह कि ना वैर की ना तकरार की, आज है ज़रूरत प्यार की। उन्होंने यह भी चाहा कि जो रूप निखारे दुनिया का, ज़रूरत है उन इंसानों की, पर इसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। पहले अपना रूप निखारना होगा, पहले अपने घर परिवार का, समाज का, प्रांत का, फिर जाकर कहीं देश दुनिया का रूप निकलेगा। पहले पहल खुद से करनी होगी, पहले अपने अंदर झांकना होगा कि कहीं मेरे अंदर तो कोई खोट नहीं। अपने मन को टटोलते रहना होगा। फिर वो संदेश बाबा जी का याद दिलाता है कि वैर भाव को मन से छोड़े, मानव को मानव से जोड़े। जब ऐसा होगा तब जाकर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का यह सपना साकार होगा। फिर हमें सतगुरु माता जी का पावन आशीर्वाद सहज ही मिल जाएगा। फिर हमारी सोच नेगेटिव नहीं रहेगी, फिर जीवन में पॉजिटिविटी ही रहेगी। बदलना होगा तो अपने आप को, अपनी सोच को, अपने नज़रिए को, आइए सोच को बदले, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदले, नज़ारे बदल जाएंगे। किश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलें, किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे। हाँ संगत जी, ऐसे सतगुरु नु जो पूजे उसकी शान निराली है। कहे अवतार गुरु बिन सब कुछ लगदा खाली खाली है। शहनशाह जी ने भी हमें इस शब्द द्वारा समझा दिया है कि हमें ऐसा पूर्ण सतगुरु मिला है जिसने हमें ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया है। और कहते हैं कि गुरु के बिना ये ब्रह्म ज्ञान कहीं भी नहीं मिल सकता है, गुरु ही ये ब्रह्म ज्ञान देता है। जब हम सतगुरु के दर पर आकर बिक गए, कहते हैं जब तक बिका ना था, कोई मोल ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। वाकई में ही जब हमने सतगुरु के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया तो इसने हमारी अनमूल्य कीमत डाल दी है। मानव जीवन की जो कीमत है वो इसी दर पर आकर पता चलती है। ये इसी दर पर ही मानव जीवन की कीमत, सबसे उत्तम कीमत मिलती है। इसलिए आ जाओ, गुरु के दर पर बिक जाओ। गुरु के दर पर बिकने वाला मूल्यवान हो जाता है। जो गुरु के दर पर बिक जाता है, संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, सही मायनों में वह मूल्यवान हो जाता है। दासी से ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। और जो बोल भोले गए हैं, दासी को
भी हिम्मत देना कि दासी इन बोलों को सिर्फ बोलती ही ना रह जाए, इनको कर्म रूप में भी ढाल पाए। दासी के ऊपर, दासी के परिवार के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। जिस तरह विश्वास बना है इसी तरह विश्वास बना रहे, यही आशीर्वाद संगत माँ भी दे और सतगुरु निरंकार भी यही आशीर्वाद दे। यही दासी मांगती है और सबके भले की भी कामना करती है। सच्चे बादशाह सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना, सभी के भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।